नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खीरा की उन्नत खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एकदम सरल साधारण भाषा में सटीक चीज़ों को हम जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खीरा एक फास्ट फसल है और काफ़ी कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है, और उसी तरह से इसमें चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। तो हम उन सारी चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको जलवायु इसकी देख लेनी है, क्योंकि 12 ही महीने इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसकी जलवायु का थोड़ा सा एक टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम अगर बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस में इसकी हम खेती अच्छी अधिक उत्पादन वाली कर सकते हैं। और इससे अगर ज़्यादा तापमान होता है तो उसमें अगर फल जब लगेंगे तब खड़ी फसल सूखने की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री कम से कम और 30 डिग्री अधिकतम, और इस प्रकार के हमको खेत का चयन करना है जिसमें जल निकास अच्छा उचित हो। और जो खीरा खेती के लिए जो मिट्टी का जो चयन है वो भारी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें क्ले पदार्थ ज़्यादा हो, तो वो मिट्टी अगर आप चयन करोगे तो उसमें आपको अधिकतम उत्पादन देखने को मिलेगा। 300 कुंटल आसानी से आपको उसमें उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर अन्य जो मटियार दोमट है, बलुई दोमट है, इस प्रकार के अगर लेट रेटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में भी काफ़ी अच्छे उत्पादन मिलता है। तो जो हल्की जो मिट्टी है, जो सैंडी मिट्टी है, उसमें अगर आप खेती करते हो तो उसमें आप गोबर की जो खाद है उसकी अच्छी पूर्ति करें, तो उसमें भी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो अब मिट्टी की बात हो गई। और अब इसकी पीएच की अगर बात करते हैं हम, तो 5.5 पीएच से 7.5 पीएच तक जो मिट्टी का जो रहता है पीएच, उसमें आसानी से बढ़िया तरीके से खेती अपन कर सकते हैं। अब इसकी जो लाइन से लाइन की जो दूरी है उसकी हम बात कर लेते हैं। 4.5 फीट काफ़ी अच्छी दूरी रहती है। जो बेड से बेड की जो दूरी रहती है, लाइन से लाइन की दूरी हम बोल सकते हैं 4.5 फीट आपको रखना है। और जो पौधे की जो दूरी है, तो बरसात में आप 1.5 से 2 फीट रखें, और सर्दी और गर्मी में आप इसे 1 से 1.5 फीट रखें, जो पौधे से पौधे की दूरी है। दोस्तों, ये तो अब अपन ने सब बात कर ली। अब जो सीड 1 एकड़ में कितना रिक्वायरमेंट है, 800 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम, मतलब कि 800 ग्राम काफ़ी अच्छा मात्रा है। लेकिन कभी कभी जो जर्मिनेशन प्रॉब्लम आ जाती है, तो 1 केजी के आसपास 1 एकड़ में आपको सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसके लिए हमको किस प्रकार से करना है 1 एकड़ के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अब अगर मल्चिंग बिछाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जड़ों की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो मल्चिंग बिछाने से पहले आप अगर बेड बना रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले 50 केजी यूरिया ले ले, 50 केजी डीएपी खाद ले ले, और 30 केजी बायो पोटास ले ले, और साथ में 3 केजी कार्बोफोरान ले ले, जो आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से क्षमता करेगा फसल के लिए लड़ने के लिए। तो 3 केजी आप कार्बोफोरान ले ले, और डीएपी खाद को अलग से डालें, और इसके साथ में डीएपी खाद मतलब यूरिया और जो पोटास है बायो का, इसके साथ में आप 5 केजी जिंक का सल्फेट मिला लें। जिंक का सल्फेट को आप डीएपी खाद के साथ ना मिलाएं। और दोस्तों, इस प्रकार से ये पूरा मिक्स करके आप 1 एकड़ क्षेत्रफल में ये मात्रा डाल दें, तो इससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो पूर्ति है वो अच्छे से हो जाएगी, और जो जिंक है उसकी पूर्ति होगी, और कार्बोफोरान विभिन्न प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। जो हमारे कीट है, गोबर का जो कीट है, नेमाटोड है, जो इंसेक्ट जो हमारी फसल को जो दिक्कत देते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से काम करता है ये। और अब हम बात कर लेते हैं जो द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व है उनका कैसा प्रबंधन करना है। दोस्तों, 20 दिन के बाद आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो 3 केजी 1 एकड़ एरिया में चला देना है ड्रिप की सहायता से। 1 दिन छोड़कर फिर मैग्नीशियम सल्फेट आपको 3 केजी चला देना है, वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं। और 250 ग्राम फिर 1 दिन छोड़कर थायोन्यूट्री जो सल्फर है वो आपको चला देना है। फिर 1 दिन छोड़कर आपको 500 ग्राम जो बोरान पाउडर है वो आप चला दीजिए। काली मिट्टी और भारी मिट्टी में जो बोरान की जो मात्रा है वो आप 200 ग्राम प्रति एकड़ भी रख सकते हो। लेकिन आपकी जो सैंडी मिट्टी है, जो थोड़ी हल्की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो उसमें आप 500 ग्राम बोरान की मात्रा रखें 1 एकड़ पर। और अगर आपने बेसल में अगर जिंक सल्फेट नहीं मिलाया हो 5 केजी, तो फिर इस समय आपको 250 ग्राम जिंक जो चिलेटेड जो जिंक आता है लिक्विड, वो आपको 1 एकड़ एरिया में छोड़ देना है। और आपको स्प्रे में भी जो 200 ml जो जिंक है वो आप 200 लीटर पानी पर घोलकर स्प्रे करें एक बार 40 से 45 दिन पर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं, तो जो 250 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको 1 एकड़ में छोड़ देना है। तो दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरान
और जो थायोन्यूट्री है ये आपको 10 दिन बाद फिर से रिपीट करना है। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, कैल्शियम आपको 2 बार रिपीट करना है और मैग्नीशियम 1 बार रिपीट करना है 5 से 7 दिन के अंतराल पर। अब दोस्तों अगर आपकी फसल जो है वो अगर कम ग्रोथ ले पा रही है, क्लाइमेट्स अगर कुछ विपरीत हो गया है और खीरा जो है वो जितनी ग्रोथ लेना चाहिए उतनी नहीं ले रही है, वाइट रूट का अगर निर्माण कम हो रहा है, तो किस प्रकार से हमको ड्रिंचिंग करनी चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ ड्रिंचिंग तो फिक्स है जो आपको कर दोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब पत्तियाँ 3 से 4 निकलने लगे उस समय हमको सबसे पहले ड्रिंचिंग यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप की सहायता से चला देना है। और अगर ड्रिप नहीं हो तो नॉर्मल अगर आप घोलकर 50 ml जो मतलब जो घोल है उसमें से 50 ml प्रति पौधे को आप डालिए। 500 ग्राम का आप मल्टीप्लाई कर देना कितने पौधे आपके एरिया में, 1 एकड़ एरिया में, तो 50 ml जो दवा है वो प्रति पौधे पर आप डालिए। और उसके 2 दिन बाद आपको वॉल्यूम फ्लेक्सी सिजेंटा का इंसेक्टिसाइड आता है जो लीफ माइनर से लड़ने के लिए काफ़ी अंतर प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है लीफ माइनर को। तो 200 ml आप वॉल्यूम फ्लेक्सी ले लें 1 एकड़ एरिया के लिए और उसकी आप ड्रिंचिंग कर दें। तो दोस्तों ये तो कीटनाशक और जो फंजीसाइड है वो हमारे पौधों को प्रोटेक्ट करेगा। और जो वाइट रूट के जो निर्माण की अगर बात करें तो काम्पो एक्सपर्ट कंपनी का बास्पोलियर गोल्ड ब्लैक आपको 500 ml ले लेना है और उसका आप ड्रिप में छोड़ देना 1 एकड़ एरिया में। अब भी अगर दोस्तों अगर वाइट रूट अगर कम हो रही है तो 4 से 5 दिन बाद फिर से 1 लीटर गोल्ड ब्लैक लें और आप उसको ड्रिंचिंग करवा दें। अब आपकी जो फसल है वो निश्चित रूप से जो फंगस और जो लीफ माइनर जो कीट है और साथ में जो वाइट रूट है इन सभी से आपको निवारण मिलेगा। वाइट रूट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ग्रोथ अच्छी होने से हमारी जो फसल है वो काफ़ी हरी भरी रहेगी और अच्छा उत्पादन देने के लिए रेडी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ड्रिंचिंग का ध्यान रखना है। और किसी किसी जो खेत है जो मिट्टी है उसमें अगर अब भी अगर कुछ क्लाइमेट कंडीशन या किसी कारण से अगर खीरा की जो ग्रोथ है वो अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए आप फिर जाइडेक इंडस्ट्री का जाइटोनिक M5 kg जैविक उर्वरक आता है, तो उसको आप 12 घंटे चलाने से 12 घंटे पहले आप पहले घोल लें और उसमें 250 ग्राम जो है 2.5 kg सॉरी दोस्तों 5 kg जो जाइटोनिक M के साथ में आप 2 kg गुड़ मिला के 12 घंटे रखें, फिर 12 घंटे बाद इसकी आप ड्रिंचिंग करवा दें। तो इससे जो वाइट रूट का जो निर्माण होगा कुछ भी हो जाए लेकिन इससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। सस्ता आएगा, 700-800 रुपये के आसपास में 5 kg आ जाता है, 1 एकड़ एरिया के लिए पर्याप्त रहेगा। दोस्तों अब ये तो सब वाइट रूट और जो पोषक तत्व प्रबंधन और जलवायु वगैरह हमने सब की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके जो कीट और बीमारियां और जो फल की जो क्वालिटी है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आती है नेमाटोड के लिए, तो हमने कार्बोफोरान मिला दिया था लेकिन उसके बावजूद भी अगर खड़ी फसल में अगर नेमाटोड के अगर लक्षण दिखते हैं, जड़ें इसमें जो है वो गांठें नुमा हो जाती है, जड़ में ही जो भोजन है वो संचय होने लगता है, तो उसके तुरंत रोकथाम के लिए आप एफएमसी कंपनी का जो मार्शल इंसेक्टिसाइड है वो 500 ml 1 एकड़ एरिया में चला दीजिए नीचे जड़ में ड्रिप की सहायता से, या फिर ड्रिंचिंग करवा दीजिए 500 ml पानी में घोल करके। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप मार्शल चलाओगे तो नेमाटोड की जो समस्या है अगर प्रारंभ ही में आपने देख लिया है तो निश्चित रूप से रुक जाएगा और आपकी जो फसल है वो मुनाफा दे देगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो छोटे फल जो पीले पड़ जाते हैं उसके निवारण के लिए हमको क्या करना है। तो उसके लिए हमको जो फल पीले पड़ रहे हैं तो उसके लिए काम्पो एक्सपर्ट कंपनी का बास्पोलियर अवांट नाटुर 500 ml आपको ले लेना है स्प्रे में 200 लीटर पानी में और स्प्रे करवा देना है। और अब भी अगर समस्या बनी हुई है और जो कंट्रोल नहीं हुआ है तो आप 1 लीटर जो ज़मीन में इसको चलवा दीजिए, अवांट नाटुर को 1 लीटर ड्रिप की सहायता से आप फर्टिगेशन करवा दीजिए। तो निश्चित रूप से अब तो आपका जो पीलापन है, जो फल का जो पीलापन है वो रुक जाएगा और काफ़ी अच्छा जो फ्रूट है वो हमको ककड़ी में बदलता हुआ नज़र आएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्रूट मक्खी, एक बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है, कभी कभी वातावरण के हिसाब से ज़्यादा ही अटैक होता है, तो उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। 7 से 8 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ एरिया में आप लगाएं। और अगर आपको फेरोमोन ट्रैप नहीं लगाना है और लगाने के बाद में भी अगर कुछ
फ्रूट मक्खी का ज़्यादा ही आतंक हो रहा है, तो आप सिजेंटा कंपनी का मेटाडोर इंसेक्टिसाइड जो है वो 500 ml 1 एकड़ एरिया में ले। ये थ्रिप्स भी कवर करेगा। तो इसके साथ में अगर थ्रिप्स की कोई अलग से इंसेक्टिसाइड ना मिला है तो ये फ्रूट मक्खी और थ्रिप्स मेटाडोर जो सिजेंटा का इंसेक्टिसाइड है उससे आपको निवारण मिल जाएगा। और अगर आपके पास फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है तो 200 ml मेटाडोर का डोज ले 200 लीटर पानी में, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों जो जो हमारी जो खीरा जो ककड़ी है वो आड़ी तिरछी आ रही है और जो चमक है वो अगर कम है तो उसके निवारण के लिए हमको कैल्शियम नाइट्रेट और जो बोरान है और पोटास का कॉम्बिनेशन मिला के रखना है। पोटेशियम जो वाटर सोल्यूबल आपको चला देना है 13,045 2.5 kg 1 एकड़ एरिया में एक बार में फर्टिगेशन करें। और साथ में जो कैल्शियम जो नाइट्रेट है वो आप चलाएं इसके लिए, तो आपको निश्चित रूप से जो हमारी जो खीरा जो ककड़ी है वो अच्छी आपको अच्छा साइज और जो चमक है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बोरान का जो एक है, बोरान आप जो सैंडी लाल मिट्टी उसमें आप बोरान का अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि इस मिट्टी में बोरान की कमी रहती है और ककड़ी में बोरान की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और पानी के अवशोषण के लिए आप जिंक और माइक्रो न्यूट्रिएंट का उचित रूप से समावेश करें। इसको ज़मीन से दे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जो आयरन जो रहता है वो जड़ में जो पानी का जो अवशोषण है वो अधिक करवाता है। तो खीरा में पानी का जो लेवल है पौधे में वो बना रहना बहुत आवश्यक है। उससे जो हमारी जो फसल है वो आगे चलने के लिए लंबे समय तक चलने के लिए अच्छा रहेगा। और अगर पानी की अगर कमी आ जाती है तो जो खड़ी फसल सूखने की जो समस्या है वो बन सकती है। अगर तेज़ धूप है तो खड़ी फसल कभी कभी देखते देखते सूख जाती है, क्योंकि जो पानी का जो मात्रा है वो ककड़ी का जो फल है उसमें ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों का समावेश करें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब हम डिसीज़ कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पत्ती खाने वाली जो इल्ली है उसके कंट्रोल के लिए आप एफएमसी कंपनी का कोरोजान का इस्तेमाल कर सकते हो, सिजेंटा का प्रोक्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो। और थ्रिप्स के लिए आप बायर कंपनी का रिजेंट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो और बीएसएफ कंपनी का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एफिड्स एसिड के लिए आप सिजेंटा का अलीका का इस्तेमाल करें, इमिडाक्लोरोपिड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टेक्निकल का। और वाइट फ्लाई के लिए आप प्राइड जो आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, नीम तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप रस चूसक कीटों का निवारण कर सकते हैं। और जो फंगस जो लगती है, जो बीमारियां जो है उसके कंट्रोल के लिए हम बात कर लेते हैं। तो ब्लाइट और लिप स्पॉट के लिए आप ब्लू कॉपर का छिड़काव करें। और स्कोर जो सिजेंटा का जो फंजीसाइड उसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। और जो सिजेंटा का जो कवच फंजीसाइड है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो डाउनी मिल्ड्यू है उसके लिए आप डपोन कंपनी का कर्जेट फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। और पाउडरी के लिए आप लूना फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। और लूना उपलब्ध नहीं है तो इंडेक्स फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करें। इस प्रकार से आप इन बीमारियों का रोकथाम कर सकते हो। और अगर कुछ शुरुआती अवस्था में कुछ नॉर्मल पानी वानी गिरता है और अगर कुछ फंजीसाइड का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप मैनकोजेब और कार्बेंडाजाइम का मिक्सचर जो यूपीएल कंपनी का जो साफ पाउडर है उसका आप इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप अगर उपयोग करोगे तो आपकी जो फसल है उससे बीमारियों को जो प्रोटेक्ट करने का जो एक माध्यम है वो अच्छा बन जाएगा और आपको निश्चित रूप से उत्पादन अधिक मिलेगा। आपको 1 एकड़ से 300 कुंटल उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर क्लाइमेट अच्छा हो और इन चीज़ों का अगर आप समावेश करते हो तो अच्छा फ़ायदेमंद आप काम कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपका जो चैनल है, जो हमारा एमपी फार्मर चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो अन्य जो किसान भाई है उनको आप शेयर कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।